क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद चांद। कहाँ से है? ये इधर आजाद बस्ती। तो रांची लोकसभा पड़ता है आपका। हाँ, जी। तो इलेक्शन आने वाले हैं। आने वाला। तो अभी जो संजय सेठ सांसद है, ठीक है, आपको क्या लगता है काम किए हैं 5 साल में? हाँ, काम तो हुआ है। काम तो हुआ है। काम तो हुआ है। संजय सर को हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा विकास होने का दिख रहा है। रांची में डेली अतिक्रमण आ रहा है, दुकान को हटाया जा रहा है, पर हम लोग फिर भी लगा ले रहे हैं। इस बार फिर से बीजेपी उनको टिकट दी है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके काम के हिसाब से उनको फिर से मौका दिया जाना चाहिए? एक मौका तो मिलना चाहिए। हाँ, एक और मौका मिलना चाहिए मौका। कांग्रेस से कौन उठी आपको पता है? हम लोग राजनीति का उतना जानकारी नहीं नहीं रखते। तो वोट देना तो आप जाइएगा ना। वोट देना तो जाएंगे। सुबोध कांत को जानते हैं? हाँ, तो उनकी बेटी को बनाया गया है इस बार प्रत्याशी। कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए या संजय सेठ को? ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। ये तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। जीतने के बाद नहीं, आप रांची की जनता है, आप जो जीतेगा ना पता चली जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी को वोट मारेंगे। अपना वोट तो सीक्रेट है मैडम, हम लोग नहीं बताएंगे कि वोट नहीं बताना है किसको देना, हम तो पहले मना कर चुके हैं, वोट नहीं बताना है किसका। लहर क्या लग रही है देश में? बीजेपी 110%। मोदी जी। मोदी जी और कौन आएगा? मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी का हम समर्थन में हमेशा है और और हमेशा कौन आएगा? रहेंगे। क्यों इतना फैन बेस? क्या कितना काम कर दिया मोदी जी 10 साल में? मोदी जी बहुत ज्यादा ही काम कर दिए। रांची में ये जो बोल रहे हैं ना, अभी कांडा टोली चल जाइए, 4-वे लाइन बन रहा है और ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे पहले तो किसी भी राज्य में जो सरकार पहले रह चुका है उसके रहते हुए में तो ब्रिज नहीं बना। मोदी जी आए तभी ना बना है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोदी जी को, और इस बार मोदी जी जीतेंगे। तुम स्टूडेंट हो? जी हाँ मैम, स्टूडेंट भी हूँ और टाइम से अपना काम भी करता हूँ। जी। क्या लग रहा है, बेरोजगारी है देश में या फिर नहीं? बेरोजगारी तो नहीं है, मगर गैस अभी चल रहा है 1150 रुपया, 1500 रुपया भी हो जाएगा ना, फिर भी मोदी जी को वोट देंगे। इतना जबरा फैन। जी जी जी। क्या क्या पसंद आ गया है मोदी जी में आपको? अब रहने दीजिए, अब पसंद आया तभी ना तो बोली। देखिए। गिनवा दीजिए। 2-4 काम हम आपको तो गिना दिए ना। कांडा टोली में फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ रातू रोड में बन रहा है, ये डोरंडा ब्रिज में बन रहा है, और क्या चाहिए? रांची में बीजेपी विकास कर रही है। जी हाँ, कर रही है। पहले था 400 रुपया गैस, ठीक है, अब हो गया 1150 रुपया, अब 2500 रुपया होगा ना, तो फिर भी मोदी जी को ही वोट दूंगा। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं? आप मीडिया को गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? ऑल आर जितने भी आप लोग मीडिया, सब तो मोदी के ही भक्त है। हक नहीं है ना। हम इस गली पे क्यों आए? सब हम तो नहीं पूछने आए ना कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं या नहीं। मोदी यही एक भाषण, उसका जितना भी चैनल्स हम लोग देख रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहा है, सिर्फ मुसलमान को। तो आदमी कैसे उसको बिलीव करेगा, दूसरे पर्सन कैसे उसको देगा कि आप उसको वोट दे? एक कम्युनिटी को सिर्फ टारगेट करने वाला पार्टी, वो तो साफ जाहिर कर दे रहा है कि मुसलमान विरोधी है वो। बदलाव तो एकदम निश्चिंत होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए बदलाव के लिए ही देश खड़ा ही है। हर तीसरा आदमी के मुंह से सुनिएगा कि मोदी को अबर जाना चाहिए, बैक टू होम। तो राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। एकदम मौका मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान को, कोई भी, राहुल गांधी की जगह भी कोई और हो, दूसरा पर्सन पढ़ा लिखा हो, देश का बात करे, उन्नति का बात करे, रोजगार का बात करे, उसको आना चाहिए। फ्रंट लाइन में उसको आना चाहिए, सामने वही पर्सन होना चाहिए। बेरोजगारी के लिए जो अभी लोग पीड़ित है, उससे तो कम से कम निकालने का काम करेगा कोई पढ़ा लिखा आदमी। इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है ना, ये मतलब लगभग 5 ईयर में जो जीडीपी अभी 49% ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और जो बांग्लादेश का जीडीपी है इंडिया के मुकाबले, वो 59% है जो बांग्लादेश का जीडीपी है, जबकि इंडिया से कट के बांग्लादेश बना हुआ है, ठीक है। जो हम लोग का इंडिया है, जो पहले इंडिया पाकिस्तान था, अभी ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, ठीक है, उससे भी जीडीपी इसका कम है। तो उसका क्या रीज़न है वो तो सरकार जाने, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन में कभी भी जीएसटी नहीं लगता था, ठीक है। अब जो लास्ट 5 या 2-3 साल से जीडीपी लग रहा है, इसमें भी मतलब जीएसटी लग रहा है, सॉरी जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी इसमें भी लग रहा है। हम लोग का मतलब जितना भी स्टेशनरी का सामान है, कॉपी, बुक,
हर चीज़ में 18% का जीएसटी देना पड़ रहा है। हम लोग को मतलब एडमिशन ले रहे कहीं पर भी, ठीक है, उसमें भी जीएसटी आता है कि इतना जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अलग से, एडमिशन चार्ज के अलग से हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और इससे गवर्नमेंट को कुछ मतलब लेना चाहिए स्टेप। और स्टूडेंट जितना भी मतलब सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होता। इससे पहले रघुवर सरकार थे और उसके बाद हेमंत सरकार है, और जहाँ पर भी बीजेपी का सरकार है वहाँ सरकार अपने मतलब जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार है उसको मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती है, उसको फंड नहीं देती है स्टेट को चलाने के लिए। इसका क्या रीज़न है, क्या मतलब और जो कोई नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है क्या सरकार चला नहीं सकती, या फिर उनको मतलब चलाने नहीं दिया जा रहा है, इसका रीज़न है। और सरकार से ये क्वेश्चन है हमारा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है देश में या महागठबंधन की सरकार आती है, अगर मोदी जी नहीं आते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो आप क्या बदलाव चाहते हैं देश में, क्या लगता है? सबसे पहले तो जो भी मैनिफेस्टो है कांग्रेस का और महागठबंधन का मतलब इंडिया गठबंधन का जो भी मैनिफेस्टो है उसको अगर मतलब देखा जाए तो एजुकेशन 30 लाख वैकेंसीज, ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब हर महिला को, जो गरीब परिवार की महिला है उसको पर ईयर 1 लाख रुपए का जो वादा किया है, और अपेंडिक्स का जो कहा है, अगर ऐसा होता है तो ये सही बात है, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर मतलब इस तरह भी मतलब इंडिया जो अलायंस के लोग हैं और बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात। क्या बोल रहे? हाँ, अच्छा, 2 करोड़ का जो वैकेंसी था और ये 30 लाख का वैकेंसी है पर ईयर, वो उसमें तो अभी तक तो 2 करोड़ का पूरा 5 साल में नहीं दिखा हमको, ठीक है, और ये 30 लाख वैकेंसी अगर पर ईयर भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं। मतलब अगर हर सरकार ऐसा कर रही है तो हमारे जो युवा है, जो हम लोग अब दे रहे हैं, कंपटीशन लाइन में आ रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, ऐसा थोड़ी है। मतलब एक इंटरव्यू में हम देख रहे थे कि मतलब पकौड़ी तलना भी एक रोजगार है, लेकिन ऐसा रोजगार नहीं है, उसको बोलते हैं कि अपना काम निकालना, किसी भी तरह पैसा कमा के घर चलाना, उसको रोजगार नहीं बोलते हैं, तो उसको जीविका बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि जितना भी स्टूडेंट लोग हैं, अभी मान लीजिए कि यहाँ जेपीएससी का एग्ज़ाम चतरा जिला में बहुत ज़्यादा मतलब पेपर लीक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 28 फरवरी को जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी है, उसको तो लीड करती होगी ना, यहाँ का जो सांसद है मतलब जो भी है ये लीड कर रही है, लेकिन सही से लीड भी नहीं कर पा रही है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है बार बार कैंसिल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका रीज़न क्या है? नाम बता दीजिए। राज नाम हुआ मेरा। पूरा नाम? राज चौधरी। और सबसे पहला कि बीजेपी जो है सेक्युलर बनकर बात करे, किसी खास जाति को धर के वो टारगेट करता है कि मुसलमान ऐसा है वैसा है, और अभी फेक एजेंडा चला रहा है कि किसी का भी जैसे कि अभी मंगलसूत्र को लेकर के दे देगा, जमीन को लेकर के दूसरा को में बांट देगा, ये सब बिल्कुल फेक का है। और दूसरी बात, इतना फेक न्यूज अभी चलाया जा रहा है। अब पेपर लीक कर वजह से, जैसे कि हम लोग का 2019 में लास्ट आया था रेलवे का वैकेंसी, उसके बाद आया नहीं है। कितने लोगों का, तो हम लोग जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उसमें कितना लोग का एज पार हो गया है, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर चलाया गया। यहाँ पर हम लोग का 28 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बाद यहाँ पर पेपर लीक के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद से वहाँ कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, जैसे कि तैसे मतलब कि छोड़ दिया गया है। ले दे के यही बोलेंगे कि थोड़ा सा चेंज आने का जरूरत है इसमें, बीजेपी वगैरह को थोड़ा हटाना जरूरी है अभी, क्योंकि पूरा 5 साल में, पूरा 10 साल से पूरा मामला गड़बड़ा दिया है। यूपी में भी एग्जाम हुआ था, जो फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर लीक हुआ, अभी तक शायद मामला को दबा दिया गया, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसको क्या है और उसको खास से चेक नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, ईडी और सीबीआई जितना भी एजेंसी है, ईडी सीबीआई जितना एजेंसी है, सबको तो लोग मजाक बना करके रखा है, जिसके पीछे जो भी इसका खिलाफ उठाता है सब उसी के पीछे लगा दिया जाता है। तुरंत एक ये सबूत मिलेगा तुरंत उठा करके अंदर कर दिया जाएगा। अब इलेक्शन तक उसको खोला नहीं जाएगा, कहाँ से लोग, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही लोग को सेंट्रल में बैठा है, थोड़ा सोचना चाहिए कि अपना पब्लिक क्या चाह रहा है, तुरंत आवाज़ दबा देता है। और क्या बोले इसमें भी। तो बीजेपी हटाने से देश बच जाएगा? नहीं, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। जो यहाँ देश के लिए बात कर रहा है, जो देश के खिलाफ है, मतलब जो एक तरह से फेक एजेंडा चला, उसको हटा दिया जाए, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद चांद। तो क्या मुद्दा है आपका इस चुनाव को लेकर? मुद्दा क्या है, यहाँ पे 400 पार का तो पहले ही घोषणा हो चुका है। पुलवामा में 400 kg RDX कहाँ से आए उसका पता नहीं चल सका अभी तक।
लेकिन 400 पार वोट ये सीट आएगा ये पता चल गया। और इस बार चाहते हैं जितना भी जनता है सभी को इस सरकार से बहुत नाराज है। बदलाव इस बार होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, इसलिए कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान इसका छोड़ा कि अगर इलेक्शन किया जाए तो इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए बस इस बार बदलाव ही होना चाहिए। बाद बाकी आप समझदार हैं। कांग्रेस के पास कितने मुद्दे हैं? उनको वोट जनता देगी तो किन किन मुद्दों पे देगी? मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। सरकार बदलेगी खुद ब खुद वो आएंगे सीट में, जो भी आए XYZ, तो उसमें होगा क्या कि आम जनता को उम्मीद रहेगा कुछ बेहतर करे। अगर उनको 5 साल समय मिलता है बेहतर करेंगे तो अच्छा है, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर दूसरा पार्टी है। चुनाव आ रहे हैं, मेरा मुद्दा यही है, चुनाव को लेकर हमको बात करना है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार की मोदी जी तीसरे बार आएंगे या फिर इस बार कांग्रेस को मौका मिलेगा? अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चुनाव तो 2 चरण में हो भी चुके हैं। अब अपना बोलिएगा कि हमरा किस में जाएगा वो हम नहीं पूछ रहे आपसे, देश का मिजाज क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इस बार मौका देना चाहिए या नहीं? वोट आप किसको दे रहे हैं इससे हमको नहीं मतलब। न्यूज चैनल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से लहर तो उधर ही जा रहा है बस। तो आपको क्या लग रहा है 10 साल में आपके लिए काम हुआ है या नहीं? अगर मोदी सरकार 10 साल थी, 10 पैसा पॉकेट खर्चा तो अभी 500 रुपया था, तो फिर कमा भी तो रहे हैं उस हिसाब से। तो खर्चा नहीं बढ़ा है ना, कमाई भी तो बढ़ा है। सब चीज माइनस में चल रहा है। महंगाई बढ़ा है क्या? उधर बोल रहे लोग। बैंक नहीं जाते थे हम, पहले स्टेशन जाते थे, अब घर बैठे ऑनलाइन हो रहा सब कुछ। हाँ डिजिटल ने काम किया, नो डाउट। रांची में इलेक्शन है 25 मई को, तो वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ। तो आपके मुद्दे क्या है वोट के लिए? क्या लग रहा है कि मोदी सरकार वापस आएगी या फिर इस बार देश में जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है, पर बदलाव बहुत से लोग मतलब नहीं चाह रहे है ना, लेकिन एक्चुअली है कि बदलाव होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बहुत सा स्टूडेंट को भी घाटा है और जितना शिक्षित है उसका सर्विस भी नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई है, बहुत सा मुद्दा है जो मतलब उस हिसाब से बदलाव होना जरूरी है ना। 10 साल में क्या लग रहा है आपको कि मोदी सरकार काम नहीं की है? काम किए हैं बड़े लोगों के, मेरे अंदाज से अडानी वगैरह सब का जो फायदा है वही लोग को लिए धंधा ज़्यादा, हम मेरे समझ से ये है, और फायदा वही लोग का ज़्यादा है ना। मोटे लोगों को मोटा पैसा लगा रहे हैं और कमा रहे हैं, बीच वाले गरीब जो है चले जा रहे हैं। आपको कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है अभी तक? सुविधा है, राशन मिलता है ना। गैस नहीं मिला? गैस तो महंगा है, अभी तो कुछ सस्ता हुआ है इलेक्शन के लिए। और अभी जो आयुष्मान कार्ड है, हाँ, वो उसका उससे फायदा हमको नहीं मिला। क्यों? यूज किए कभी? नहीं, कभी नहीं यूज किया। बनवाए हैं या नहीं? बना है ना, तो फिर स्वास्थ्य के लिए तो सरकार काम की है, इस पे क्या की है? कुछ काम भी। महंगाई कह रहे आप, तो महंगाई किस चीज में है वो आप थोड़ा सा बता दें। महंगाई से पेट्रोल से शुरू कीजिए और बकिया और भी खाद्य पदार्थ में जितना भी है, तेल वगैरह, तो महंगाई है। लोग तो कह रहे कि पहले लोग डब्बा वाला फोन रखते थे, बटन वाला, अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, डिजिटल इंडिया है, तो ये तो डेवलपमेंट है, मोदी सरकार की कामयाबी है। सोचते हैं कि एक शौक के बिना पर भी आदमी ले लेता है ना। घर में खाने की भी नहीं है तो ले लिया है, ऐसा भी है। हाँ, कैपेबल होगा तब न लिया होगा, पैसा तो उसको देना होगा। ले लिया अपना, बता रहे कि एक शौक के हिसाब से भी लिया। आपको क्या लगता है अंकल? क्या हम कहें, ये सब कर। क्या लगता है मोदी जी आएंगे कि नहीं? मोदी तो काम किया है। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद गुलजार गद्दी। कहाँ से हैं? हम हिंदपीढ़ी ग्वाला टोली से हैं। तो क्या काम किए मोदी जी? आप बोल रहे काम किए हैं। काम किए हैं वही, मतलब राशन उसन दे रहे हैं और ये वाला बना दिए हैं, आयुष्मान कार्ड। जरूरत पड़ेगा तभी न काम आएगा, ऐसे तो बनाए रखा हुआ है। ठीक है, यही सब अपना खटना है, कमाना है, खाना है। महंगाई बोल रहे, आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई है?
हाय सबके साथ है, मेरे साथ खाली थोड़ी है, सबके साथ है। आप नहीं चाहते हैं कांग्रेस आए सत्ता में? हाँ एकदम। तो कांग्रेस चाहिए कि मोदी जी चाहिए? जो अच्छा करेगा सबके लिए वही सही है। तो अभी तो 10 साल से मोदी जी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो ये भी तो पहले कर रहे थे, समझा? तो अब दोनों में कौन ज्यादा किया? अभी तो फिलहाल जो है ना, अभी जैसा ही है, अभी यही आना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी आना चाहिए कि मोदी जी आना चाहिए? बहुत दिन रह गए यार। हाँ 10 साल रह गए, अब इसको आना चाहिए। 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है आदमी? रह सकता है, लेकिन अभी बीच में तो गरीब धुना जा रहा है। उस्मान कार्ड देख, खाली देख के दिलासा का होगा, जब वैसा होगा तो देखा जाएगा। तो आपको काम पड़ेगा, आप काम कीजिएगा, नहीं देगा पैसा तब ना फिर आपको लगेगा कि काम वो फालतू का कार्ड बनाया आयुष्मान कार्ड। वैसा जरूरत पड़ेगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो शुरू में तो ठीक किया, लेकिन अभी देख रहा कितना जबरदस्त पेट में लात पड़ रहा आदमी को, रोड पर आ गया है सब महंगाई के वजह से। क्या नाम हुआ? दीपेन कुमार। दीपेन कुमार। कहाँ से हैं? यहीं से, रांची से। हाँ। तो वोट देने जा रहे हैं? तो क्या लग रहा है इस बार देश का मिजाज क्या है? अब देश का मिजाज हम कैसे बोलो, तो नेता लोग ही बता। आपका क्या मिजाज है? मेरा मिजाज क्या है, वोट देंगे ही। मोदी जी आ रहे हैं या फिर इस बार राहुल गांधी को मौका मिलेगा? मोदी जी ही आएंगे। तो कैसे आप इतने श्योर हैं? आएंगे ही, वही आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में काम नहीं किया। अपना अपना सोच है, इसको क्या बोलिएगा। योजना तो सरकार सबके लिए लाती है ना? सबके लिए लाती है। तो जिसमें आधा लोग को लग रहा है कि काम किए हैं, आधा को लग रहा है नहीं किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ा है? देखिए महंगाई बढ़ता है, क्या बोलेंगे, पहले का कमाई भी कम था तो बढ़ा, तो सब चीज वही हिसाब से चलता है। ठीक है, बढ़ा तो है। तो बेरोजगारी का क्या हाल है? अब बेरोजगारी तो है ही, किसी का भी सरकार आएगा तो बेरोजगारी रहेगा ही रहेगा। सबको तो नौकरी सरकार दे नहीं सकता है, घर घर से उठा कर तो नौकरी देगा नहीं, जो जिस लायक है उसको ऐसा मिलेगा ही। अगर लोकसभा चुनाव को लेकर के देखें तो अभी 25 मई को रांची में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार फिर से एक टर्म आएगी या फिर इस बार मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए? आपके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए हम लोग के हिसाब से तो यही है कि चेंज होना चाहिए। 10 साल हो गया है, 10 साल का बीच में सिर्फ गरीब ही मरा है। इस सरकार में सिर्फ गरीब मरा है और गरीब का सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। कांग्रेस का सरकार में या इससे पहले और भी लोगों का सरकार था तो गरीब को मारा नहीं जा रहा था, उन लोग को रोजी रोटी मिल रहा था। एक हम लोग पिक्चर देखे थे आज का अर्जुन, जिसमें अमरीश पुरी बोलते हैं कि मुफ्त की अनाज खाने का आदत डालने दो, उसके बाद हम लोग लिखित ले लेंगे। तो वही हाल जनता के साथ हो रहा है कि 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, उसको अनाज दे रहे हैं, हराम का खाने का आदत डाल रहे हैं, बाकी जो कर रहे हैं सरकार वो कर रहे हैं। तो आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। आपका क्या ओपिनियन है सर? जो बोल रहे हैं वही बात है, आपको ही बदलाव चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सिर्फ गरीब ही मर रहे हैं इस सरकार में? गरीब तो मरिए रहा, आप लोग भी देख रहे हैं, चाहे तो पैसा वाला इस कर रहा है या तो फकीर कर रहा है, जो मांग रहा है वो कर रहा है या तो पैसा वाला कर रहा है। मीडियम और बीच वाला आदमी तो मर रहा है, जिसको रोज कमाना रोज खाना। ये तो ऐसा तरह तरह का जो है ना, बीमारी आया, लफड़ा आया, कोरोना आया, सब पूंजी पक्का जो भी था खत्म हो गया। उसके बाद अभी हम लोग जमीन में मिट्टी खा रहे हैं। मोदी सरकार तो कह रही है कि कोरोना में वो बहुत हेल्प की है लोगों को। देखिए ना, कोरोना में हेल्प करने से क्या होगा, 5 किलो चावल दे देने से मसला हल नहीं होगा। उसका बाद भी है, गैस है, दवा है, पानी है, बीमारी है। अभी जैसे जो सिचुएशन चल रहा है बाजार में, हर इंसान के घर में 2-1 बीमारी होना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार तो आयुष्मान कार्ड बना के दे रही है, तो आयुष्मान कार्ड हर जगह पे जो है ना अवेलेबल नहीं ना है, उसका आने में परेशानी आ रही है। उसका सिस्टम है ना, आयुष्मान कार्ड पे सिस्टम है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।